हेलो एवरीवन। सो अब तक हम लोग बात करते आए हैं इकोनॉमिक्स की, बट आज हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स क्या होता है? जब भी हम क्लास 10th में आते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शंस होते हैं कि हमें कॉमर्स चूज़ करना है, आर्ट्स चूज़ करना है या साइंस चूज़ करना है। और कॉमर्स के अंडर ही हम फिर इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल स्टडीज़, फाइनेंशियल स्टडीज़ के साथ साथ हम पढ़ते हैं मार्केटिंग के बारे में। सो बेसिकली कॉमर्स के अंडर ही हम फिर आगे चीजें पढ़ने लगते हैं। बट कॉमर्स क्या होता है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स क्या है? ऑल एक्टिविटीज कंसर्न विद बिजनेस कम्स अंडर द स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जो भी एक्टिविटीज हम लोग बिजनेस से रिलेटेड करते हैं, बात करते हैं जिसमें, वो कॉमर्स कहलाती है। अच्छा ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, all the activities that help the producer of the product to send his goods and services in the hands of the customers with the help of different channels। यही बात नहीं खत्म हो जाती है कि हम बिजनेस की ही बात कर रहे हैं, बट अब आगे क्या हो रहा है कि वो एक्टिविटीज जो प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती हैं एक प्रोडक्ट को, या जो प्रोडक्ट है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकती हैं। गुड्स हम जानते हैं क्या होते हैं, टैंजिबल गुड्स हो सकते हैं, इनटैंजिबल गुड्स हो सकते हैं, जैसे कि चेयर है, टेबल है, जो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज जैसे कि जो जनरली जनरली क्या सर्विसेज जो होती हैं वो इंटैंजिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं अपना चेकअप करवाने, तो डॉक्टर क्या कर रहा है? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। टीचर्स क्या है? आपको एजुकेट कर रही हैं। तो कोई कॉमोडिटी आपको नहीं दे रही है, कोई कोई गुड्स नहीं दे रही है, बट वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। सो सर्विसेज। तो जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में किन डिफरेंट चैनल्स के द्वारा पहुंचाता है, वो भी कॉमर्स के अंडर में चीजें आती हैं। तीसरा पॉइंट कहता है ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, स्टोरेज एक्सेट्रा। इसमें हम क्या बात करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन की। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ जाएगा, सेलिंग कॉस्ट भी आ जाएगा। बैंक्स की, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बना पाते हैं। ऑब्वियसली जब वो बनाएंगे तभी वो गुड्स को सेल कर पाएंगे कस्टमर तक। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर आप जब अपनी बातें ही क्लियरली कस्टमर तक ना पहुंचा पाए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली है क्या, तो यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात आती है कि हम किस तरह से पहुंचा रहे हैं। वर्बली पहुंचा रहे हैं, रिटन फॉर्म में पहुंचा रहे हैं। एडवर्टीजमेंट, हम लोग टीवीज में, रेडियोज पर, न्यूज़पेपर में, हर जगह एडवर्टीजमेंट देखते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सब लोग एडवर्टीजमेंट जानते हैं कि क्या होता है। एडवर्टीजमेंट से हमें प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलती है। और स्टोरेज फैसिलिटीज। स्टोरेज क्या होता है? जब भी जरूरी, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसके अराउंड सेलर सॉरी कस्टमर अवेलेबल हो, तो वो क्या करेगा? बना करके कहीं स्टोर करेगा वो चीज ना। जैसे कि फार्मर है, फार्मर अपना क्या करते हैं, जो जो राइस होता है या दाल है, पल्सेस है, जो भी है, वो अपना जब वो उगाता है, उसकी कटाई करता है, तो वो जाकर के एक स्टोर में रखता है। उसके बाद फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरी जगह कस्टमर्स तक पहुंचता है। तो स्टोरेज की बात भी हम करते हैं। मतलब सिर्फ यही बात नहीं है। स्टोरेज में क्या कहते हैं कि हमको किस तरह का स्टोरेज हमें चाहिए कि वहाँ पे चीज़ें खराब ना हो, जैसे कोल्ड स्टोरेज की भी बात होती है। तो हम कॉमर्स में इन सब के बारे में भी बात करते हैं। चौथा पॉइंट है लर्नर डेवलप्स द रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द सक्सेसफुल हैंडलिंग ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बिजनेस एक सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि हम सिर्फ जा कर के एक दुकान खोल के बैठ जाएं और फिर हम सेल करना स्टार्ट कर दें। इसके लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये नॉलेज, ये स्किल्स, एक एटीट्यूड, ये कॉमर्स सब्जेक्ट हमको प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे हम लोगों ने देखा, तो जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोडक्शन, फिर स्टोरेज, स्टोर करने के बाद फिर क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? फार्मर आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर आ जाएगा, प्रोड्यूसर आ जाएगा। स्टोरेज में वेयर हाउसेज, जहाँ पे हम रखते हैं गोडाउन्स। डिस्ट्रीब्यूशन में
कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, किस तरह से हम करना चाहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, जैसे मैंने भी बताया आपको। एडवर्टीजमेंट किस तरह से करना चाहते हैं। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन क्या हम यूज़ करेंगे। अगर पास में है कस्टमर तो हम शायद मतलब कार यूज़ कर सकते हैं, या अगर दूर है तो लाइक आपने सुना होगा छोटा हाथी एक है, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत दूर है तो हमको रेलगाड़ी यूज़ करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। देन सेल्स, सेल्स में हम मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं कि हमें किस तरह से प्लानिंग करनी होगी, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना होगा चीज़ों को। सेलर जब जाएगा तो वो मतलब घर तक जाएगा, फिर आफ्टर सेल्स जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगा। ये सारी चीज़ें कमर्शियल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। सो प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन। सो कॉमर्स में दो चीज़ें हैं, ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड। एड्स मतलब जो ट्रेड में हेल्प करता है। ट्रेड वी ऑल नो, ट्रेड क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान ना। तो ट्रेड, ट्रेड किस तरह की हो सकती है, एक होम ट्रेड हो सकती है, दूसरी फॉरेन ट्रेड हो सकती है। होम ट्रेड का क्या मतलब है कि हम अपनी लोकल मार्केट में या इंडिया में ही या इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में ही हम सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, कस्टमर्स बाय कर रहे हैं, होम ट्रेड की बात होती है। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करते हैं। इसमें भी कई जो मतलब हम 1991 में, जैसे आपको पता होगा, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आया था। सो फॉरेन ट्रेड बहुत उसमें चीज़ें बढ़ी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। सो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हम बाहर की कंट्रीज से सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, हम बाहर से सामान को अपने कंट्री में ले करके आ रहे हैं। और और अगर हम अपनी कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में हम अपना सामान बेचते हैं, तो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। एक्स मतलब बाहर, इम मतलब आप घर में, अपने घर में आप ट्रेड करें बाहर से। सो होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। अब एड्स ऑफ ट्रेड में क्या आता है, बैंकिंग, आप किस तरह से लोन ले रहे हैं, बैंकिंग में आएगा। बैंकिंग के प्रोविजंस क्या क्या हैं, आप अपना अकाउंट खोल रहे हैं तो वहाँ की सर्विसेज कैसी प्रोवाइड हो रही। इंश्योरेंस भी बैंकिंग में ही आता है, एक अलग भी यहाँ पे दे रखा है इंश्योरेंस, बट बैंकिंग इंश्योरेंस साथ में चलते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, एडवर्टीजमेंट, ये सब मैं अभी हम लोग बात कर चुके हैं। सो ये क्या कहलाते हैं, एड्स ऑफ ट्रेड कहलाते हैं। और ट्रेड, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड होता है। एड्स ऑफ ट्रेड मतलब हेल्प जो करता है ट्रेड में। ओके, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। कॉमर्स तो हम समझ गए कि क्या है, बट पुराने टाइम में कॉमर्स का क्या रोल था। सो इन एंशियंट पीरियड द मीनिंग ऑफ कॉमर्स वाज नैरो एंड कंपैरेटिवली सिंपल। तो बहुत नैरो था, नैरो तो मतलब बहुत शॉर्ट था, बहुत बहुत ईजिली समझ सकते हैं। सो बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, ये सब का काम नहीं था। सिंपली क्या था, people who wanted to sell their commodities used to come to the local market and set in the bazaar। बाजार को वो सेट करते थे, लोकल मार्केट में आकर जो सेल करना चाहते थे अपनी कमोडिटीज को, एंड द बायर्स परचेज दोस कमोडिटीज बाय पेइंग द प्राइस। अब वो जो बायर्स होते थे वो जा करके सीधे जो कमोडिटीज उनको चाहिए होती थी वो जा करके उसका प्राइस पे करते थे और ले आते थे। वहाँ कोई एडवर्टीजमेंट की बात नहीं होती थी, जितना आपको वहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई की जा रही है बस आपको उसी में से चूज कर लेना है। कोई बायर्स के पास कोई चॉइस नहीं हुआ करती थी, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं होती, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक कॉमन प्लेस पर जा करके ये चीज़ें सेल करते हैं। जो प्रोडक्ट करते हैं, पीपल हु वांटेड टू सेल देयर कमोडिटीज यूज्ड टू कम टू द लोकल मार्केट। एक लोकल मार्केट पे जाकर के वो अपना सेलिंग कर देते थे। तो सेलर वर नोन एज वैश्य, वैश्य कहा जाता था जो सेलर होते थे, एंड द वर्क वाज नोन एज कॉमर्स। और जो जो सेलर थे उनको वैश्य कहते थे, और जो वो काम करते थे उसको हम कॉमर्स कहते थे। मतलब कि जो वो सेल कर रहे हैं कमोडिटीज उसको हम कॉमर्स कहते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। वही सिंपल सेम चीज़ें ही होंगी। इट इज़ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है गुड्स और सर्विसेज का। All the activities of sales and purchase of goods and the activities that help in sale and purchase of goods and services are included। इसमें दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सेल और परचेज। और वो एक्टिविटीज जो हेल्प करती हैं सेल और परचेज में, अभी हमने पढ़ा एड्स ऑफ ट्रेड। क्रिएट्स यूटिलिटी,
कॉमर्स क्या है, एक यूटिलिटी पैदा करती है। यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस। लाइक आपने देखा कि मार्केट में कितनी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका मतलब जो नेसेसिटी नहीं है। हमारी नेसेसिटी क्या होती है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। हम अगर सिंपल बेसिक चीज़ें भी जाकर खाएं और शेल्टर में मतलब घर पे रह रहे हैं, सिंपल कपड़े पहन रहे हैं, तभी हमारी वो नेसेसिटी पूरी हो रही है। बट क्या हो रहा है, अब देखिए शैम्पू है तो शैम्पू के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं, यूटिलिटी, यूजफुलनेस जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा हम अगर मार्केट में एक शैम्पू भी होता तो हम वो ले सकते थे। बट अब क्या हो रहा है, मार्केट में कई तरह के शैम्पू अवेलेबल है। तो क्या हो रहा है, हमको वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। अच्छा नहीं, ऐसा कि हम इसमें कुछ दूसरे तरह के ले लेते हैं, लाइक आयुर्वेदिक, हम चले जाते हैं आयुर्वेदिक, इस बार ट्राई करते हैं कुछ शैम्पू। ठीक है, तो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है यूटिलिटी। कॉमर्स ब्रिंग्स इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर क्लोज टू ईच अदर। ये कॉमर्स ही है जो इंडस्ट्री और कंज्यूमर को एक साथ लेकर के आ रहा है। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो ये एक स्टडी है ह्यूमन बींग्स की, जो प्रोड्यूसर भी है और खुद कंज्यूमर भी है, हम ही लोग हैं। क्या, इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। ये हम समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज का एक स्टडी है। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है आखिर। सो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, पहला पॉइंट देखते हैं। Economics is a broader study about how individuals, businesses and societies use the resources. यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, कि एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल, बिजनेसेस और सोसाइटीज रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं। क्यों, रिसोर्सेज तो हमारे स्कार्स हैं, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है ये सारी चीजें। तो जो रिसोर्सेज हमारे स्कार्स हैं, तो क्या करना है हमको, किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है उस रिसोर्सेज का, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बट कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ गुड्स सोल्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर। इसमें हम यहाँ पे रिसोर्सेज की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर अपना गुड्स जो है उसने बनाया है वो किस तरह से कंज्यूमर को बेच रहा है। मतलब बेसिकली हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। Economics goes on to study the impact of businesses, government legislations, banks, etc. अब क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्या वो जो बिजनेस खड़ा हुआ है और जो गवर्नमेंट के कुछ लेजिस्लेशंस हैं, लाइक कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, बैंक्स के, वो क्या इम्पैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गवर्नमेंट की कुछ रूल्स की बात करें, तो कुछ जैसे मान लेते हैं कि कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स सब्सिडीज दे दी कि आप यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को, कि आप यहाँ पर आकर के अपना इंडस्ट्री आप स्टार्ट करिए। तो क्या होगा, जब कुछ टैक्स सब्सिडीज मिल जाएंगी तो वहाँ पर प्रोड्यूसर ज़्यादा इंडस्ट्रीज खड़े करेंगे। तो इन सब के बारे में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ना गवर्नमेंट के रूल्स का, उसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। कॉमर्स डजंट हैव अ वाइड एरिया ऑफ स्टडी। कॉमर्स में इतना वाइड एरिया हम नहीं पढ़ते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये क्या होगा। तीसरा पॉइंट, इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स दिस एंड एक्सटेंड्स इट्स स्टडी टू प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इसमें भी आगे हम एक प्रोडक्शन और कंजम्पशन का एक बात हम एग्जामिन्स करते हैं, इसके बारे में भी। कॉमर्स एग्जामिन्स ट्रेड एंड एक्सचेंज। इसमें हम ट्रेड और एक्सचेंज की बात करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात होती है कि कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और उसका कंजम्पशन कैसे होगा। और यहाँ पे हम कॉमर्स में क्या बात करते हैं कि ट्रेड कैसे होगा, एक प्रोडक्ट जब बन चुका है तो वो उसका ट्रेड और एक्सचेंज हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमने इतनी देर से हमने कॉमर्स में देखा कि हम बेसिकली बिजनेस की बात कर रहे हैं। सो बिजनेस क्या होता है, चलिए देखते हैं बिजनेस क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, मतलब कि हमें इससे पैसे, मॉनेटरी टर्म्स में हम देख रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। मतलब कि हमें मनी को अर्न करना है। मतलब अर्न करना है का क्या मतलब है कि हमें प्रॉफिट किस तरह से हम मेंटेन करके रखें या बढ़ाएं अपना,
वो हम बिजनेस में बात करते हैं, ठीक है, लॉस की नहीं बात करेंगे हम बिजनेस में। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एक डिफरेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से एकदम डिफरेंट है। क्यों? प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में आप कोई चीज़, जैसे अगर एक टैक्स कंसल्टेंट है तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि हमें इसमें प्रॉफिट किस तरह से मैक्सिमाइज करना है अपना, ये नहीं कर रहा है। जैसे डॉक्टर है, वो बैठ करके क्लिनिक में अपना प्रॉफिट नहीं मैक्सिमाइज कर रहा है कि मैं अपने अपनी सर्विसेज को किस तरह से दूं कि मुझे प्रॉफिट मिले, नहीं। जो पर्सन है वो अपना जो नॉलेज है वो यूज कर रहा है, अपनी जो मेडिकल की नॉलेज है उसको यूज कर रहा है लोगों की हेल्प करने में। सो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हम अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं एज अ इंडिविजुअल, हमारा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, हमें सैलरी मिल जाएगी, दैट्स इट। सो बिजनेस एक अलग बात है, बिजनेस इज डन टू अर्न प्रॉफिट्स। बिजनेस का काम ही यही है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन ऑन द रेगुलर बेसिस। ये रेगुलर बेसिस पे बात करता है ट्रांजैक्शन की। अब ऐसा नहीं है कि लाइक मैं या आप एक स्टूडेंट हैं और आपने एक पेंसिल अपनी एक दोस्त को दे दी और उसके बदले में आपने कहा कि ऐसा मुझे आज कचौड़ियाँ खिला दो, तो वो बिजनेस नहीं है। भले ही आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, आपने 5 रुपए की पेंसिल के बदले आपने इतनी बड़ी कचौड़ी खा ली, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप रोज यही काम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आप ये काम कर रहे हैं कि आपका ये बिजनेस है, इसलिए हम कहते हैं कि रेगुलर बेसिस, तभी हम बिजनेस की बात करते हैं। लाइक कि आपने पेंसिल सेल करी और उसके बदले आपने कचौड़ियाँ खाई। सो ये एक बिजनेस आप मान सकते हैं। ओके, सो होप आप लोग ने इन चीज़ों को एंजॉय किया होगा एंड आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच।